बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 3 के साथ 8th क्लास की साइंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 8th क्लास की साइंस का ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम के हवाले से पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम के दो हिस्से थे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम था और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे दो हिस्से थे जिसमें ब्रेन था यानी दिमाग था और स्पाइनल कॉर्ड थे। उसको हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। आज हम लोग इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम का जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दरअसल एक नेटवर्क है। नेटवर्क ये है कि इसमें बेसिकली 3 किस्म के जो न्यूरॉन हैं उनका काम है, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटो न्यूरॉन। इन तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होना, राब्ता रखना ज़रूरी है। अगर इन तीनों न्यूरॉन का आपस में तल्लुक़ या वास्ता नहीं होता तो जो पैगामात हमारे सेंस ऑर्गन वसूल करते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंचते, क्योंकि पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला जो हिस्सा है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्योंकि नर्वस सिस्टम डिपेंड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ब्रेन है। क्योंकि ब्रेन वो जिस तरह कंप्यूटर के अंदर CPU एक अहम किरदार अदा करता है, इसी तरीके के साथ इंसानी जिस्म में दिमाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के तौर पर काम सर अंजाम देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क है किसका, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनके फैलाव का, और ये इनका ताल्लुक़ ये है कि पूरे जिस्म से हासिल होने वाली हदायत को ब्रेन तक यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना है। जैसे तारीफ़ है PNS, यानी कि इसकी एब्रीवेशन मैंने इस्तेमाल की है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम consists of network of nerves which are spread in the body to connect all the parts of the central nervous system। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क है, कैसा जाल है, किनका नर्व्स का ऐसा जाल है विच आर स्प्रेड, जो फैला हुआ है इन द बॉडी, पूरे जिस्म के अंदर फैला हुआ है, टू कनेक्ट, जो राब्ता करता है, जिसका ताल्लुक़ है ऑल द पार्ट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका ताल्लुक़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसमें से जो है स्पाइनल कॉर्ड में से जो निकलने वाले नर्व्स हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और जो ब्रेन से निकलने वाले हैं उनको क्लिनिकल नर्व्स कहा जाता है। क्लिनिकल नर्व्स द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन, जो ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स हैं उनको क्लिनिकल नर्व्स कहते हैं, और इनके हमारे जिस्म में 12 जोड़े मौजूद होते हैं। स्पाइनल नर्व्स द नर्व्स विच आर अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड्स इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से बरामद होते हैं, निकलते हैं, उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और इनके 31 या 31 जो है पेयर जो है वो मौजूद होते हैं। इसी को हम लोग किताब से भी डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 6 के ऊपर स्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिया हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम consists of a network of nerves which are spread in the body to connect all the parts to the central nervous system। इसके बाद क्लिनिकल
और स्पाइनल नर्व की डेफिनेशन भी दी हुई है। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड द क्लिनिकल नर्व्स। इट हैज़ 12 पेयर्स इन द ह्यूमन बॉडी। द नर्व्स विच आर अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड द स्पाइनल नर्व्स। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से हासिल होने वाले नर्व्स हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये पूरा जो नर्वस सिस्टम है ये किस तरह काम करता है। इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा मॉडल को देखते हैं। अब इस मॉडल को ज़रा देखें तो यहाँ पर ये इंसान जो है अगर पानी पीता है, अब पानी की दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो गर्म हो सकता है या ठंडा हो सकता है या वो नॉर्मल हो सकता है। इन तीनों कंडीशनों के अंदर जब उसने इसको छुआ तो छूने के साथ जब इसने उससे गर्मी को महसूस किया तो उस चीज़ को स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहा जाता है। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस वो चीज़ होती है जो सेंस ऑर्गन्स किसी जिस्म से हदायत जो हैं वो मसूल करती हैं, जो जिस्म के किसी भी जिस्म के ठंडा होने, गर्म होने, टम्परेचर की शिद्दत को महसूस जो करती हैं और उससे जो चीज़ हासिल होती है उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। और ये स्टिमुलस रिसीव करती हैं सेंस ऑर्गन्स, और ऐसे टिश्यूज़ या सेल्स जो स्टिमुलाई को रिसीव करती हैं उनको रिसेप्टर्स कहा जाता है। अब इनके अगर देखें तो ये सेंसरी न्यूरॉन जो महसूस करते हैं, जो हदायत को वसूल करते हैं, इन हदायत को वसूल करने के बाद ये CNS, जो भी डेफिनेशन के अंदर भी हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारी चीज़ें CNS तक पहुंचाते हैं। यानी कि जितनी भी हदायत जिस्म के किसी भी हिस्से से वसूल की जाती हैं वो सारी की सारी CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाई जाती हैं, यानी ब्रेन तक पहुंचाई जाती हैं। ब्रेन के अंदर मौजूद होता है इंटरन्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटो न्यूरॉन के दरमियान जो है राब्ते का काम करता है। इस सूरत के अंदर क्या होता है कि मोटो न्यूरॉन जो अफेक्टर होते हैं, जहाँ से वो रिसीव करता है, जो अफेक्टर जहाँ पर असर होता है वहाँ पर रद्द अमल का जो मुजाहरा करता है वो मोटो न्यूरॉन है। अब अफेक्टर क्या होते हैं? अफेक्टर वो स्पेसिफिक जगह जहाँ पर मोटो न्यूरॉन अपना काम रद्द अमल के तौर पे करता है उसे हम अफेक्टर कहते हैं। अगर हम इसको देखिए पेज नंबर 7 पे, तो इसकी पहली लाइन स्टिमुलस की डेफिनेशन है, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द रिपोर्टर्स आर रिसेप्टर्स to a nerve impulse called a stimulus, like that hot, cold, pressure, sound wave, etc. और इसके बाद रिसेप्टर की डेफिनेशन साथ ही है, द स्पेशल ऑर्गन टिश्यू आर सेल्स विच डायरेक्टेड स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। नेक्स्ट जो भी मैंने बात बताई है उसने ये कहा था द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द मैसेज रिगार्डिंग स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम आर रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस बात से ये बात साबित होती है कि सेंसरी न्यूरॉन जो हैं वो पैगामात को वसूल करते हैं। वसूल करने के साथ कहाँ से ये सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से करती हैं? रिसेप्टर से। और रिसेप्टर्स क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स। यानी कि जैसे अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर 5 हिस्से जो हैं वो रखी हैं, जिसमें देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स, सुनने की हिस्स और लास्ट वन छूने की हिस्स जो है वो शामिल है। तो वहाँ से ये वसूल करता है और फिर अगले हिस्से यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाता है। फिर आगे वो कहता है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस द मैसेज। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो प्रोसेस करता है, यानी इस पर अमल करता है कि वो इस हाथ को पीछे रखें या इस हाथ को इस चीज़ जो है वो उसको पकड़े रखें। दोनों में से एक कंडीशन जो है वो करता है। अगर तो वो गर्म है तो डेफिनेटली बात है उसे पीछे हटाना पड़ेगा। अगर वो सर्द है, सर्द को पसंद करता है तो वो
उसे जो है वो पकड़े रखेगा। यानी कि प्रोसेस करता है कि वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी कैसी हदायत जो हैं वहाँ तक पहुँचानी है, और वो पहुँचाने के बाद वो क्या करता है, मोटो न्यूरॉन को देता है। कहता है द मोटो न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्स, यानी कि हदायत को वसूल करता है, टू द पार्ट ऑफ द बॉडी के दूसरे हिस्सों तक, विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, जो कि रिस्पॉन्स को पैदा करता है, रिस्पॉन्स को जाहिर करता है। सच पार्ट आर कॉल्ड अफेक्टर्स, ऐसे अज़ात जो इस रद्द-ए-अमल पर अमल करती हैं उसे हम अफेक्टर कहा जाता है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये नर्वस सिस्टम किस किस्म के कौन कौन से जो हैं अफ़ाल को कंट्रोल करता है, किस किस्म के अफ़ाल को कंट्रोल करता है। इंसानी जिस्म के अंदर दो किस्म के अफ़ाल होते हैं, एक होते हैं शौरी अफ़ाल, एक होते हैं गैर शौरी अफ़ाल। शौरी अफ़ाल वो होती हैं जिसमें हमारी मर्ज़ी, इन्वॉल्वमेंट जो है वो शामिल होती है, हमारा जो है वो उसमें दखल, हमारी मर्ज़ी जो है वो शामिल हो, उसे हम शौरी जो है अफ़ाल कहा जाता है। और गैर शौरी अफ़ाल वो होते हैं जिसमें हमारी मर्ज़ी शामिल ना हो। मिसाल के तौर पर शौरी अफ़ाल की मिसाल, किताब हम अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं, चलते हम अपनी मर्ज़ी से हैं, उड़ते हम अपनी मर्ज़ी से हैं, भागते हम अपनी मर्ज़ी से हैं, ताली हम अपनी मर्ज़ी से बजाते हैं। और ये चूँकि हमारी मर्ज़ी जिसमें शामिल होती है उन्हें शौरी या वॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है। और गैर शौरी अफ़ाल इनवॉलंटरी एक्शंस, ऐसे एक्शन जिसमें इंसान की मर्ज़ी शामिल नहीं होती, उन्हें गैर शौरी अफ़ाल कहा जाता है। जैसे कि दिल की धड़कन, हार्ट बीट, इसमें इंसान की मर्ज़ी शामिल नहीं है, इंसान अपनी मर्ज़ी से इसे रोक नहीं सकता। ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल है, इसमें हम सांस अपनी मर्ज़ी से रोक नहीं सकते। मैदे की हरकत जो है उसको हम अपनी मर्ज़ी से रोक नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से उसे ये नहीं कह सकते आप काम करो या ना काम करो। छोटी आंत का हरकत करना, किडनी का पेशाब बनाना वगैरह जो है ये वो काम हैं जिनमें इंसान की मर्ज़ी शामिल नहीं होती। इन अवामल को, इन एक्शंस को गैर शौरी अफ़ाल कहा जाता है। और चूँकि पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो दो किस्म के अफ़ाल को जो है वो कंट्रोल करता है। वो कौन कौन से हैं? शौरी अफ़ाल और गैर शौरी अफ़ाल, यानी वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। इसके बाद अगला हमारा हिस्सा आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा अमल है, एक गैर शौरी ऐसा अमल है जिस पर हम लोग फ़ौरन किसी चीज़ का रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम बाज़ुकात चलते हैं, चलते हुए तो हमारे कोहनी जो है वो किसी नोकदार चीज़ के साथ टकराती हैं तो फ़ौरी तौर पर ऐसे महसूस होता है जैसे करंट सा जो है वो महसूस होता है। उस सूरत में हम लोग फ़ौरी तौर पे अपनी कोहनी जो है, एल्बो जो है वो साइड पे हटाते हैं और उसे पीछे कर लेते हैं। इसी सूरत में बाज़ औक़ात हम लोग चल रहे होते हैं और चलते हुए पाँव पर कुछ चीज़, कील या कोई शीशा जो है जब पाँव के साथ लगता है तो हम फ़ौरी तौर पर अपना पाँव ऊपर उठाते हैं और इसके अंदर चूँकि हम गैर शौरी तौर पर यह अफ़ाल सर अंजाम देते हैं और फ़ौरन इस पर एक्शन करता है, इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। अब इस रिफ्लेक्स एक्शन को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए अगर हम इस डायग्राम को फॉलो करें तो ज़रा देखें तो इसके अंदर गर्म जिस्म को जैसे ही कुछ छूता है तो फ़ौरन हाथ पीछे हटता है। क्यों? ड्यू टू पेन रिसेप्टर इन स्किन, इस पर दर्द महसूस हुआ, इसने पीछे हटाया। अब ये जो है ये स्टिमुलाई हो गया, जो गर्म जिस्म की पेन जो महसूस हुई ये स्टिमुलस हुआ, और स्टिमुलस किसने रिसीव किया? हैंड ने रिसीव किया, यानी कि स्टिमुलस भी हो गया, रिसेप्टर्स भी हो गया। अब ये हदायत ली किसने? सेंसरी न्यूरॉन ने। किसने ली? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने कहाँ से ली? सेंस ऑर्गन से, यानी छूने वाली अज़ा से ली। और ये सेंसरी न्यूरॉन ने अपनी ये वाली हदायत भेजी
इंटर न्यूरॉन को, और इंटर न्यूरॉन ने ये वाली पैगामात भेजे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने ये वाले जब भेजे तो इसने अमल के तौर पे मोटर न्यूरॉन को हदायत की। मोटर न्यूरॉन ने उन्हें हदायत देने के साथ उस पर अमल किया, जिसको हम लोग अफेक्टर कहते हैं। यानी इससे ये बात साबित होती है कि सेंसरी न्यूरॉन पैगामात को इंटर न्यूरॉन तक पहुंचाता है, और इंटर न्यूरॉन ये पैगाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये पैगाम मोटो न्यूरॉन को देता है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम लोगों ने इस बारे में पता चला कि सेंसरी न्यूरॉन पैगामात को देते हैं इंटर न्यूरॉन को, और इंटर न्यूरॉन जो है वो सीएनएस को देता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन को देता है। मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल्स के ज़रिए से या दूसरी चीज़ों के ज़रिए से अफेक्टर जहाँ पर असर होता है वहाँ पर जो है वो अमल करवाता है, रद्द अमल जो है वो ज़ाहिर कराता है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसको अलग अलग देखें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, क्लिनिकल नर्व्स का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, स्पाइनल नर्व का अलग से बनता है, स्टिमुलस का अलग से, रिसेप्टर का अलग, यानी कि इस तरह हमारे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की जो है वो समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग